जम्मू कश्मीर जो कि अपने खूबसूरत मन को हरने वाले दृश्यों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पे होने वाली शीतकालीन बर्फबारी पर्यटकों को अपनी तरफ बहुत ही अधिक आकर्षित करती है और यहाँ पर छुट्टियाँ बिताने का एक अलग ही अनुभव महसूस होता है। पटनीटॉप जो कि जम्मू की ही एक जगह है, यहाँ पर हम चलते हैं आपको लेकर बर्फ की बरसात की सैर कराने। तो अभी हम निकल चुके हैं पटनीटॉप के लिए। पटनीटॉप उधमपुर जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह 6,640 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अपने अद्भुत दृश्यों, हरे भरे जंगलों और ठंड के दौरान बर्फ से ढके हुए पर्वतों और रास्तों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और अगर आप जम्मू में रहते हैं और पिकनिक के लिए एक बेस्ट प्लेस खोज रहे हैं तो पटनीटॉप आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पार्क हैं। और दोस्तों, पटनीटॉप जाते समय जो रास्ता पड़ता है वो बहुत ही खूबसूरत है, आपको पता ही नहीं चलेगा और समय कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं दूर पहाड़ों पे कितनी ज्यादा बर्फ जमी हुई है और बहुत ज्यादा ठंड है। हमने बहुत सारे स्वेटर पहन रखे थे। और जब आप पटनीटॉप पहुंच जाएंगे तो वहाँ का जो वेदर है वो उधमपुर शहर से बहुत ही अलग है। वहाँ पे और ज्यादा ठंड पड़ती है, तो अभी ऐसा फील होने लगा था कि हम लोग पहुंचने वाले हैं क्योंकि ठंड बढ़ गई थी। और आप देख सकते हैं कि जो पेड़ हैं वो भी अलग टाइप के दिखने शुरू हो गए हैं। वो जो हम पढ़ते थे ना बुक में, शंक्वाकार, वही वाले वृक्ष। तो आज धूप भी थी इसलिए बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पटनीटॉप और आप देख सकते हैं कि और सड़क पर बर्फ दिखनी भी स्टार्ट हो गई है और सूर्य भगवान भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सनशाइन हो रहा है। और पटनीटॉप जाते समय आपको और भी बहुत सारी ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे आप रुक सकते हैं और बर्फबारी प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। इसके आगे आप जाएंगे तो आपको नत्था टॉप मिलेगा और सनासर लेक मिलेगा जहाँ की बहुत अच्छा व्यू होता है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं पटनीटॉप। आप देख सकते हैं सारे पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं और जो यहाँ की सड़कें हैं वो भी पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई है। जो सड़क पर बर्फ नहीं है उसको हटाया गया है क्योंकि 25 दिसंबर को यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया था। और यहाँ पे आके ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग बिल्कुल स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। जहाँ देखो वहाँ दूर तक बिछी हुई सफेद बर्फ की चादर। तो हमने इन सब दृश्यों को किया अपने कैमरे में कैद और बहुत सारी फोटो खिंचवाई, जो कि ज्यादातर लोग करने जाते हैं यहाँ पे। तो आज न्यू ईयर है और न्यू ईयर के दिन हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। वीडियो 1-2 दिन लेट पड़ रहा है क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई थी। और दोस्तों, हमने 3-4 दिन पहले प्लान किया था कि हम लोग न्यू ईयर पर पटनीटॉप चलेंगे। और आज सुबह सुबह इतनी ज्यादा ठंड थी और यहाँ पे बहुत ज्यादा कोहरा भी था, तो हम लोग सोच रहे थे पता नहीं वहाँ पर जाने पर कुछ दिखाई भी देगा या फिर कोहरा ही रहेगा। पर धूप इतनी अच्छी निकल गई कि सारा कोहरा जो है वो भी हट गया और मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया। पर ठंड बहुत ज्यादा है। तो चलो अभी चलते हैं हम पार्क में। और पार्क में गाड़ी अंदर खड़ी करने के लिए आपको देना पड़ेगा पार्किंग फीस। अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आपको 40 रुपए देना पड़ेगा, पर अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आपको 20 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो पार्किंग के लिए हमने इन भाई साहब से पर्ची कटवा ली है। अब चलिए चलते हैं अंदर। और पता है दोस्तों, यहाँ पर सब लोग इतना ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे, न्यू ईयर की पार्टी कर रहे थे। कुछ लोग तो यहाँ पे साउंड भी लेकर के आए हुए थे और जो लोग साउंड नहीं लेकर के आए थे वो लोग अपनी गाड़ी में ही बहुत ज्यादा तेज करके गाना चला रहे थे। और दोस्तों, आपको पता है मैंने भी ट्राई किया था कि मैं लाइव आती हूँ और दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसा सब कुछ चल रहा है, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। 3-4 बार मैंने ट्राई किया, फिर मैंने सोचा चलो छोड़ते हैं, अभी जहाँ पर हूँ वहाँ का मजा लेते हैं। तो जो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसको मैं वीडियो में डाल दूंगी तो आप लोग तक भी पहुँच जाएगा यहाँ का माहौल। तो गाड़ी तो खड़ी कर दी है, अब चलिए हम चलते हैं पार्क के अंदर। सब लोग बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। 4 व्हीलर खड़ी करने के लिए तो बिल्कुल जगह ही नहीं है। वो तो अच्छा था कि हम बुलेट से आए थे तो उसको खड़ी करने की ठीक ठाक जगह हमें मिल गई। और दोस्तों, जो सड़क पर बर्फ जमी हुई थी उसकी वजह से गाड़ी बहुत ज्यादा फिसल रही थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। बिल्कुल वो वाली फीलिंग आ रही है, जमी सो गई बर्फ की चादरों में। और यहाँ पे बैठने के लिए जो बेंच वगैरह थे उन सब पर भी बहुत सारी बर्फ जम गई है। तो अभी हमने भी स्टार्ट कर दिया है बर्फ से खेलना और कहीं कहीं पर पैर भी बहुत ज्यादा फिसल रहा है, तो थोड़ा गिरने के भी चांसेस रहते हैं। और कई जगह तो मैं भी बहुत ज्यादा फिसली हूँ। और यहाँ पे अगर आके आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है या फिर बर्फ में चलने के लिए आप बूट और जैकेट चाहिए तो वो भी आपको आराम से मिल जाएगा। पार्क के बाहर ही बहुत सारी ऐसी दुकानें होती है जहाँ पे रेंट पे आपको बूट, जैकेट, ये सारी चीजें मिल जाएगी, तो आराम से आप ले सकते हैं। और उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं रहता है, तो उससे आप और भी ज्यादा अच्छी तरीके से मस्ती कर पाएंगे। और आपने जो कपड़े पहले से पहन रखे हैं ना ही वो गीले होंगे ना ही वो गंदे होंगे। तो अभी हमने शुरू कर दिया था बर्फ से खेलना। मैं और मेरे हस्बैंड हमने बहुत सारी मस्ती की साथ में और बहुत सारी फोटो भी खिंचवाई क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी था। बहुत सारे स्कूलों से यहाँ पे टूर भी आया हुआ था, बहुत सारे बच्चे थे जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे। और यार थोड़ा सा भी लग जा रहा था ना, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरे पैरों में लग गया और मुझे चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और ये मेरे पूरे बालों पे ऐसे हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। वाह, कितना ज्यादा खूबसूरत है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ।
तो यार हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी मस्ती की, एक दूसरे के ऊपर बहुत सारा बर्फ फेंका। इसके पहले भी मैं पटनी टॉप 3-4 बार आ चुकी हूँ, पर उस टाइम पर यहाँ पे बर्फ नहीं थी क्योंकि हम लोग सितंबर अक्टूबर इस टाइम पे आए थे, तो उस टाइम पे इधर बर्फ नहीं पड़ती है। अगर आप पटनी टॉप आने का प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पे बर्फ भी हो, तो आप इधर दिसंबर के लास्ट वीक में आइए। और पूरी जनवरी तो इधर बर्फ होता ही है, तो इस टाइम पर यहाँ पर आना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हर तरफ बर्फ ही बर्फ रहेगी। पिक्स के साथ साथ हमने यहाँ पे स्लोमो वीडियो भी बनवाया क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो बन रहा था। मैंने तो बहुत सारी चीजें सोची थी कि ऐसे बनवाऊंगी वीडियो, इस टाइप का रहेगा, पर ठीक है कुछ रह गया, पर बहुत सारा मैंने कंप्लीट भी किया। और इन सब में बहुत ही पेशेंस के साथ मेरे हस्बैंड ने साथ दिया, उन्होंने मेरे सारे वीडियो बनाए और फोटो भी खींची। और दोस्तों यहाँ पर आके आप बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और भी बहुत सारी चीजें। और दोस्तों यहाँ पे रोपवे भी है जिसपे आप बैठ के पूरे पटनी टॉप का दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत सारी मस्ती हो चुकी है और टाइम भी अब हो रहा है घर जाने का, पर हमने सोचा 1-2 घंटे और रुकते हैं और यहाँ का जो शाम का व्यू है वो भी देखते हैं कैसा है। तो ठंडी भी अब थोड़ी थोड़ी और ज्यादा बढ़ ही रही थी। तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे भी आए हैं तो उनके लिए ये सारी जगह है जहाँ पे वो जाके खेल सकते हैं और कई सारे झूले हैं जिनमें वो झूल सकते हैं। तो यार अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, तो हमने सोचा चलो पहाड़ों की मैगी ट्राई किया जाए। तो सबसे पहले हमने सोचा चाय पिया जाए, जिससे कि इतनी ठंड के बाद थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो। और उधर हमारी मैगी बन करके तैयार हो रही थी। यहाँ पे आपको खाने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि पकौड़ी, फ्राइड राइस, मोमो, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, ये सारी चीजें इधर मिलती है। तो हमारी पहाड़ों वाली मैगी बन करके तैयार है। वैसे हम पहाड़ों में ही रहते हैं तो हमारी रोज वाली मैगी भी पहाड़ों वाली ही होती है, पर हाँ ये पटनी टॉप के पहाड़ों वाली मैगी है तो ये और ज्यादा स्पेशल हुई ना। तो इधर थोड़ा बहुत खा पी के हमने सोचा अब चलते हैं घर, क्योंकि अब शाम भी हो चुकी थी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे मिल रहे थे जिसमें डोरेमोन, डोरेमी और बहुत सारे अंदर शीशियों में बैठ करके आराम कर रहे थे। तो मैंने सोचा एक मैं भी ले लेती हूँ। करके हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा, हमने बहुत सारी मस्ती की और उम्मीद करते हैं कि आने वाला नया साल हमारा बहुत ही अच्छा हो। तो अब हम निकल रहे हैं घर के लिए और भगवान जी से प्रार्थना है कि आपका 2025, 26, 27 जितने भी आने वाले दिन है वो बहुत ही अच्छे हों और उसके साथ साथ मेरे भी अच्छे हों और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाए और अच्छे खासे व्यू भी आने स्टार्ट हो जाए। अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना, ठीक है, पर मैं चाहती ऐसा ही हूँ। तो बाहर निकल के यहाँ पे आग जल रही थी तो हमने सोचा थोड़ा सा आग भी सेक लेते हैं, क्योंकि हाथ पैर ये सब बहुत ही ठंडे हो रखे थे। तो यहाँ पे बैठ के काफी लोग आराम कर रहे थे, काफी लोग मैगी भी खा रहे थे। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं घर के लिए और आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा और ऐसा लग रहा है जो आंखें हैं उसकी जो आयु है वो 2-4 साल और आगे बढ़ गई है। तो अब धीरे धीरे समय आ गया है कि इन बर्फ से घिरे हुए पर्वतों, सड़कों से अलविदा कहने का, क्योंकि अब हम प्रवेश करने वाले हैं उधमपुर में, जहाँ अभी बर्फ तो बिल्कुल नहीं पड़ी हुई है। और अभी मैं वीडियो में आपको एक टनल दिखाऊंगी जो कि बहुत ही लंबी है और ये टनल है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसको कि चेनारी नासिरी टनल के नाम से भी जानते हैं। यह टनल NH24 पर स्थित है। तो अभी हम वहाँ पहुँच चुके हैं, चलिए एंटर करते हैं टनल में। और दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो 9.28 किलोमीटर है और जाते जाते आपको लगेगा कि यार ये खत्म कब होगा। और पता है चलते चलते मोबाइल की जो बैटरी थी वो भी खत्म हो चुकी थी और वीडियो यहीं तक ही हमने शूट किया था। थोड़ी बहुत बैटरी हमने इसलिए बचा ली थी ताकि कहीं पे जरूरत हो और वहाँ पे पेमेंट वगैरह करना हुआ तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। तो फाइनली हम आ चुके हैं घर और आते वक्त रास्ते से हमने थोड़े बहुत सामान भी ले लिए थे, जैसे कि सब्जी, मैगी, ये सारी चीजें। और हमें बहुत ज्यादा मैगी खाने का मन हो रहा था और वैसे भी हम लोग इतना ज्यादा थक गए थे कि और कुछ बनाने की हिम्मत भी नहीं थी। और आते वक्त हमने अपना पार्सल भी ले लिया था जो कि आया हुआ था, जिसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैं बहुत ही जल्द डालूंगी क्योंकि इसमें हम सबके काम की चीज है और आपको पसंद आएगी। तो फाइनली हमारी मैगी और चाय दोनों बन करके तैयार है। हमने बहुत सारी मैगी बनाई हुई थी और इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स भी हमने डाल दिए थे। तो ये भी पहाड़ों वाली ही मैगी है, बस ये पटनी टॉप की नहीं है, उधमपुर की है। तो चलिए लेते हैं मैगी और चाय का आनंद। तो दोस्तों ऐसा रहा हमारा आज का दिन, हमने बहुत सारी मस्ती की, पहाड़ों वाली मैगी खाया और वापस से आ चुके हैं अपने घर और अब टाइम हो चुका है चलने का। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, खाओ पियो और एंजॉय करो। ओके बाय।